श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम लोग चलते हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा पर। केदारनाथ जाने के लिए आप लोगों का सफ़र हरिद्वार से ही शुरू हो जाता है। आप हरिद्वार से बस या टैक्सी के द्वारा या फिर रेंट पे बाइक भी ले सकते हैं केदारनाथ जाने के लिए, और आप हरिद्वार से ही हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो आपका किराया 800 से 900 रुपये तक पड़ेगा, और यदि आप टैक्सी लेते हैं तो उसका आपको 12 से 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जैसा आपका बजट हो आप वैसा कर सकते हैं। बस या टैक्सी लेकर आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। फिर वहां से आगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड से आपकी यात्रा पैदल ही शुरू होती है। आप चाहे तो गौरीकुंड से पैदल जा सकते हैं, आप खच्चर भी ले सकते हैं, आप पिट्ठू भी ले सकते हैं। जो भी आपको सुलभ लगे आप वो कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कैसा रास्ता है, कैसी चढ़ाई है, सब कुछ आपको दिखा दे रहे हैं। खच्चर का रेंट क्या है आप वो भी इसमें देख सकते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहर है, बिल्कुल मन को हरने वाला। बाबा केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें स्थान पर आते हैं। इनका अपना बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ जाने के लिए रोपवे की भी व्यवस्था हो रही है। धीरे धीरे रोपवे भी जाने लगेगा। जब हम केदारनाथ की यात्रा पर चल ही रहे हैं तो क्यों ना बाबा केदारनाथ की कथा को सुना जाए कि किस तरह से इनकी स्थापना हुई, क्या इनकी मान्यता है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ और पांडव अपने महाभारत युद्ध में जीत जाने के बाद अपने भाइयों की मौत की वजह से बहुत दुखी थे, और वो इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। इस पाप से मुक्त होने के लिए पांडव काशी भोले बाबा की दर्शन के लिए गए, लेकिन भगवान शंकर उनसे रुष्ट होकर काशी छोड़कर केदारनाथ चले गए। वो इन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन पांडव भी भगवान भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ तक पहुंच गए। जब भोले बाबा ने देखा कि पांडव केदारनाथ भी आ गए हैं तो वो वहाँ पर एक भैंसे का रूप धारण कर लिए और पशुओं के बीच जाके टहलने लगे। जब पांडव वहाँ पहुँचे तो वो उन्हें पहचान नहीं पाए, तो भीम ने अपना शरीर बहुत विशालकाय बना लिया और 2 पहाड़ों के ऊपर पैर करके खड़ा हो गया। जब शाम हो गई और सारे जानवर धीरे धीरे भीम के पैर के नीचे से निकल गए, एक भैंसा वहाँ बचा था और वो धीरे धीरे वहीं जमीन में समाने लगा। जब भीम ने देखा तो वो उसकी तरफ बहुत जोर से झपटे। तब तक वो आधे समा चुके थे। भीम उनकी पीठ पकड़ पाए और पकड़ के लटक गए। तब उनकी इच्छा शक्ति को देखकर भगवान भोले भंडारी महादेव प्रसन्न हो गए और वो उन लोगों को दर्शन दिए। बाबा भोलेनाथ का दर्शन पाकर पांडव पाप मुक्त हो गए, और यही कथा प्रचलित है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 धामों में से एक धाम बाबा केदारनाथ का भी बनाया था।
केदारनाथ का दृश्य बहुत ही मनोरम है। कहा जाता है कि यहाँ स्वर्ग से हवा आती है और आप जाके देखेंगे तो ऐसा प्रतीत भी होता है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पे है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से खच्चरों पे सामान और ट्रैक्टर से सामने में बड़ा बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगा है। कहीं पहुंचे जरूर। हर सभी भक्तजन ये देख रहे हैं। वो लोग समझ गए बाबा भोलेनाथ का जयकारा